नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग एक और वार्तिक का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। बाबूराम सक्सेना की जो एक पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, उसमें जो संधि है, चैप्टर है, उसमें स्वर संधि का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि में कुछ वार्तिक लिखे थे कात्यायन महोदय ने, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाज संधि के बारे में पढ़ लिए हैं, और उसके बाद वार्तिक का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यह वार्तिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। स्वादि ऋणिरो सूत्र क्या करता है? ये वृद्धि करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वर संधि का ये अपवाद है। यह इस टॉपिक से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और विद्यार्थी उसमें गच्चा खा करके गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो ये स्वर संधि का अपवाद है, इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस वार्तिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मैं हूँ मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, स्वादि ऋणिरो वार्तिक एक है। यह क्या कहता है? यह कहता है मित्रों कि जब स्व शब्द के बाद, क्या स्व, ठीक है, स्व शब्द के बाद इर और इरिन शब्द आते हैं, तो स्व के आकार मतलब अ और इरिन व इरिन के इकार के स्थान पर आई हो जाता है। ए ना हो करके आई हो जाता है, ठीक है। और जब आई हो जाएगा तो वृद्धि संधि होगी, ठीक है। स्वादि ऋणिरो सूत्र वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि संधि कर देता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ कह भी रहा है, जब स्व शब्द के बाद इर और इरिन आदि शब्द आएँ तो स्व के आकार इर और इरिन के इकार के स्थान पर आई वृद्धि हो जाता है, ठीक है। इतना आप समझिए कि जब स्व शब्द के बाद इर और इरिन शब्द आते हैं, चाहे इर आवे या इरिन शब्द आते हैं, तो स्व के आकार और इर व इरिन के इकार के स्थान पर आई हो जाता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इस उदाहरण पर आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब स्व शब्द के बाद, क्या स्व, ठीक है, स्व शब्द के बाद, यही कह रहा है, स्व शब्द के बाद इर, अगर इर आवे, ठीक है, इर या इरिन, ठीक है, क्या आवे? इरिन आवे, ठीक है, इरिन आए तो स्व के आकार, स्व में क्या है? स्व में अंतिम क्या है? अ है, ठीक है, अ है। और इर या इरिन के इकार, तो इर में जो इर है ये, तो इर का पहला वर्ण ई है, क्या है? इर है, ठीक है। और इरिन का पहला वर्ण भी ई है, ठीक है। तो अ प्लस ई बराबर क्या होता? ए होता, ठीक है। क्या होता? ए होता। अ प्लस ई बराबर क्या होता? ए होता। तो ए मतलब गुण होता। तो ये कह रहा है स्वादि ऋणिरो सूत्र क्या कहता है? वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्व के आकार और आकार अ और इर व इरिन के आकार ई के स्थान पर क्या होगा? आई होगा। क्या होगा? आई होगा, ठीक है। इतना ही समझना है, ठीक है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। कहता है, यहाँ उदाहरण देखते हैं कि स्व, यही कह रहा है कि स्व आना चाहिए पहले और बाद में इर या इरिन शब्द आना चाहिए, ठीक है।
तो स्वे धन इरह, तो क्या बनना चाहिए, स्वेरह बन जाता। तो यहाँ स्व में अ है, क्या है, अ है, ह्रस्व अ है, और इर में दीर्घ, इरह में ये इरह का पहला वर्ण क्या है, ई। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए होगा तो गुण संधि हो जाता। तो ये कह रहा है ए नहीं हो करके आई होगा, क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ स्व अ धन ई बराबर आई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, स्वैरह बनेगा, ठीक है। और ए बनता तो क्या बनता, स्वेरह, क्या बनता, स्वेरह बनता। और इसका संस्कृत में कोई अर्थ नहीं हो जाता। लेकिन अगर स्वैरह बन जा रहा है तो स्वैरह का अर्थ है स्वेच्छाचारी। क्या बनेगा, क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा, स्वेच्छाचारी, ठीक है। ए प्लस ई, ए प्लस दीर्घ ई बराबर ए ना हो करके आई हो गया, ठीक है। इसका अर्थ हुआ स्वेच्छाचारी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया, स्वधन ईरणी। तो स्व में अ है तो अ प्लस बड़ी यहाँ दीर्घ ही है, तो यहाँ भी ए होना चाहिए। तो ए ना हो करके आई हो गया, तो स्वैरिणी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वैरिणी, स्वेच्छाचारिणी हो जाएगा इसका अर्थ। तीसरा है स्वधन इरम, क्या, स्वधन इरम, स्व में अ है और यहाँ दीर्घ ही है, इरम में पहला वर्ण क्या है, बड़ी अर्थात दीर्घ ही। तो यहाँ भी स्वैरम बन जाता। अगर गुण संधि लगाते तो स्वैरम बनता, स्वैरम अर्थात स वापर एक बनता, वे रह खाली मैं खाली स्वैरम बन जाता, क्योंकि अ प्लस ई बराबर ए होता। तो ए ना होकर के आई हो गया, और आई का नाम वृद्धि है, ठीक है। तो स्वैरम बन गया। उसी तरह से स्वधन इरी, तो स्वैरी बन गया, स्वैरी नहीं बना, स्वैरी बन गया। स्वैरी मीन्स भी होता है स्वेच्छाचारी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में भी ये खूब पूछा गया है कि स्वैरह में कौन सी संधि है, तो आप क्या लगाएंगे, वृद्धि संधि। स्वादि रेणियो वार्तिक क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, इतना जान लीजिए, ठीक है। पूछ लेगा स्वधन इरह, स्वैरह बनेगा कि स्वैरह बनेगा, इसमें 3-4 विकल्प दे देगा। तो बहुत से बच्चे जो नहीं समझ पाएंगे तो अ प्लस ई बराबर ए करके स्वैरह बना देंगे, तो वह गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर स्वैरह बनाएंगे तो दीर्घ अगर करेंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गुण किए तो वो गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह स्वधन इरी, स्वैरी बनेगा, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे स्वैरी बना देंगे, ठीक है। तो इसको आपको देखने की बात है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं, यहाँ मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ स्व धन इरी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ स्व में अ है और प्लस इरी में दीर्घ ही है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, गुण संधि लगता अगर तो ए बनता। तो ये कह रहा है, ये वार्तिक जो लिखे कि ए ना हो करके आई हो, क्या हो, आई हो, ठीक है। तो आई हो आएगा जब, तो यहाँ क्या बनेगा, स्वैरी, क्या बनेगा, स्वैरी। लेकिन अगर आई ना आकर के ए बनता तो क्या बनता, स्वैरी, क्या बनता, स्वैरी बन जाता, ठीक है। और स्वैरी जब बनता तो यह संस्कृत की दृष्टि से यह शब्द गलत होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए जो कात्यायन महोदय हैं उनको वार्तिक लिखना पड़ा, ठीक है, शब्दों को सही करने के लिए। अब समझ गए ना कि वार्तिक क्यों लिखा गया। तो मित्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में एक अन्य टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, यह वार्तिक अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।